ये एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि अब अगर हैं ये लक्षण है तो हम कैसे कंफर्म करें कि ये बोन का, हड्डी का या मांसपेशी का कैंसर है। इसी से संबंधित सवाल है कि बायोप्सी क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। कई लोगों को ये भी सवाल है जो पूछते हैं कि यदि हमने बायोप्सी किया तो हमारा कैंसर उससे बढ़ने लग जाता है। लोग कहते हैं कि कैंसर को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर बहुत तेजी से फैलता है। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं और ज़रूरी है कि इसे ठीक तरीके से समझा जाए ताकि इस तरह की भ्रांतियों से लोग निकल सकें और सही समय पे सही इलाज करवा सकें। तो जैसे मैंने बताया, जो डायग्नोसिस है, जो निदान है कैंसर का, वो कैसे होता है? क्या वो सिर्फ जो लक्षण हैं, जो मैंने बताए लक्षण, उसके आधार पे होता है या फिर हमने जो एक्सरे देखे, जो एमआरआई देखे उसके आधार पे होता है या फिर बायोप्सी से होता है? ये बहुत समझने की बात है कि कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो कभी भी एक मोडालिटी से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट में आपको कुछ दिख रहा है वही मान लिया जाए। हम हमेशा इसमें जो लक्षण हैं, जो मरीज को जो सिम्टम्स हैं, कितने समय से है, क्या लक्षण है, ये देखते हैं। साथ ही उससे संबंधित जांच हो गए, खून की जांचें हो गई, हमारे एक्सरे हो गया, जो बदलाव आ रहे हैं हड्डी में, एमआरआई हो गए जो मांसपेशी में बदलाव दिखा रहे हैं। उन बदलावों से हमें एक आइडिया लगता है कि ये क्या है, क्या बदलाव आ रहे हैं, और फिर हम इसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में सुई के द्वारा या फिर चीरा लगा करके एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है जो आगे जांच की जाती है। ये तीनों जब एक साथ जुड़ते हैं और सही डायरेक्शन में ये चलते हैं तभी हमें बायोप्सी से ये कंफर्मेशन होता है कि क्या बीमारी है, किस प्रकार का कैंसर है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का कैंसर है, क्योंकि हर कैंसर का इलाज अलग अलग है। भले ही ऑपरेशन एक हो मगर उसमें जो मिलने वाली दवा है, किसी में रेडिएशन जाती है, किसी में कीमोथेरेपी चलती है। वो कंफर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही डायग्नोसिस करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब जैसे मैंने कहा कि एक भ्रांति होती है लोगों में कि बायोप्सी करें या ना करें, क्योंकि बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ने लग जाती है। बायोप्सी से उसके बाद लोग कहते हैं कि अचानक से हमारे शरीर में जो गांठ थी वो अचानक से बढ़ने लग गई। वो सही कहते हैं, बट ये बायोप्सी के कारण बीमारी नहीं बढ़ती है। बीमारी ऑलरेडी शरीर में यदि कैंसर है तो वो बढ़ती रहती है। सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, जो कोशिकाएं हैं वो लगातार बढ़ती हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32, इस तरीके से वो बढ़ती है। जब वो एक पर्टिकुलर साइज के आते हैं, जब मिलियंस ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो और भी तेजी से बढ़ती है। यदि सामान्य तौर पे हम लोग कहते हैं कि कोई गांठ को डबल होने में मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का हुआ, जब आपने महसूस किया कि एक गांठ हमें महसूस हुई 2 सेंटीमीटर की है, अब जब वो डिवाइड होगा तो वो 2 से 4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आप उस समय बायोप्सी करें या ना करें, वो बीमारी बढ़नी ही है। दूसरी बात, ये भी बात सही है कि जब बायोप्सी की जाए, इसके प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं, जो इसके स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं जहां ये रेगुलर की जाती है वहां पे करानी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई बायोप्सी भी बीमारी को बढ़ाती है। तो आप इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें और उधर ही बायोप्सी कराएं ताकि ये बीमारी फैले नहीं। जैसे मैंने बताया, ये बायोप्सी हमेशा जरूरी होती है क्योंकि इलाज, आगे का इलाज इस बायोप्सी के ऊपर ही होता है। कई बार जो हमें हड्डी खोखली दिखाई देती है वो हो सकता है किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है विटामिन की कमी के कारण हो, किसी मिनरल्स की कमी के कारण हो। जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम उसमें एक सुई डालते हैं और उसमें से टुकड़ा निकाल करके जांच करते हैं। इसे हम ट्रू कट बायोप्सी या कोर बायोप्सी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे पहले कुछ साल पहले तक या अभी भी कई जगह पे बायोप्सी खोल कर की जाती है, यानी चीरा लगा करके और उसमें से मांस का टुकड़ा निकाला जाता है। मगर अब काफ़ी एडवांसेस हो गए हैं, नए टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें हमें चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक नीडल आती है, जमशेदी नीडल, जो बोन के अंदर, हड्डी के अंदर डाल करके एक टुकड़ा ले सकते हैं।
ये प्रोसीजर हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही करते हैं, यानी पेशेंट आए, उधर ही सुन करके किया और 5 मिनट का प्रोसीजर रहता है और उसके बाद पेशेंट तुरंत घर भी जा सकते हैं। उसके हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बेहोश करके करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे चीरे से लगाया जाता है। मैं आपको ये दिखाऊंगा, जैसे ये हमारी थाई बोन है, हमारे जांघ की हड्डी, और ये हिप जॉइंट, ये नी जॉइंट की पास का एरिया है। इसमें ये जो लाल हिस्सा है, ये इसे हम मान लेते हैं ये कैंसर का पार्ट है, जिसमें ट्यूमर है। हमें पता नहीं ये क्या है, बट इस जगह का आकार बढ़ गया। हो सकता है ये इन्फेक्शन भी हो सकता है ये ट्यूमर भी हो। जब हम आजकल बायोप्सी करते हैं, ऐसे ही जैसे ये पेन है, ऐसा ही एक नीडल रहता है, जिसे हम पहले सुन करके सीधा इसमें से एक टुकड़ा लेकर के निकाल लेते हैं और ये आगे जांच के लिए चला जाता है। अमूमन 4 से 5 दिन के टाइम में, या सॉफ्ट टिश्यूज है और जल्दी, ये रिपोर्ट्स हमें 2 से 3 दिन में भी मिल जाते हैं। जब हड्डी मजबूत रहती है, उसे गला करके रिपोर्ट फाइनल आने में कई बार 5 से 7 दिन का भी समय लगता है। ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। ये जस्ट बायोप्सी लेते समय का एक फोटो मैंने डाला है, और यहाँ तक कि ट्यूमर कहीं अगर बहुत गहराई में हो, जैसे ये कोल्हू की हड्डी का ट्यूमर है, उसमें हमारे पास मशीन भी रहती है, फ्लोरोस्कोपी मशीन। उस मशीन में देख करके भी हम एक सिंपल सुई डाल करके उस टुकड़े को निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उसके लिए ओपन करके या चीरा लगा करके ऑपरेशन किया जाए। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल जो लोगों का रहता है, हड्डी का कैंसर या मांसपेशी का कैंसर कैसे होता है। और दूसरा, अधिकतर हम देखते हैं कि ये कैंसर बच्चों में या कम उम्र में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें, कैंसर होने के कई कारण होते हैं। जैसे खास करके यदि हम मुंह के कैंसर की बात करें, ओरल कैंसर, उसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब का रोल रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो कैंसर के डेवलपमेंट में रहता है वो जेनेटिक्स होती है। हमारे जीन्स में म्यूटेशन हो जाते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जेनेटिक्स का मतलब है कि वो हमारे फैमिली में ही किसी को होगा? ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कैंसर होते हैं जिसमें जेनेटिक टेंडेंसी होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गए, इवन जो ऑस्टियोसार्कोमा है उसमें भी फैमिलियल सिंड्रोम्स देखते हैं, जिसमें परिवार में इस तरीके से रहते हैं। बट अधिकतर कैंसर एक स्पोरैडिक म्यूटेशन से होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाएं इसे, हमारे बॉडी में सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं, मल्टीपल बिलियंस में एंड ट्रिलियंस में ये सेल्स जो कोशिकाएं हैं बदलती रहती है। उसमें कहीं पे एक कुछ बदलाव ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे नाखून हैं, ये नाखून बढ़ने के जेनेटिक कंट्रोल है। हमारे आंखों का कलर, हमारी चमड़ी का कलर, हमारे बाल जो बड़े होते हैं, हर चीज जीन से कंट्रोल होती है। जो ग्रोथ है, हर चीज हमारे जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है। अगर उसमें कहीं पर ये बदलाव आ जाए तो उस जगह की कोशिका या तो बहुत एबनॉर्मली बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर यही दूसरी जगह से सारे पोषक तत्वों को लेकर के दूसरे एरियाज को खराब करती रहती है और खुद बड़ी होती चली जाती है। ये एक सबसे कॉमन कारण होता है कैंसर का। और हड्डी और मांसपेशी की हम बात करें तो उसमें 90% से ज़्यादा केसेस में ये म्यूटेशंस होते हैं, जो जीन्स में जो बदलाव आते हैं, जो आगे इस तरह के कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कई दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे एज। हम खास करके बात करते हैं कि कम उम्र में कुछ कैंसर्स क्यों कॉमन है। सिर्फ उम्र के कारण नहीं होता है, हमारे अंदर वो जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसके कारण बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है, उसको डेवलप करने का वो कारण बनते हैं। और हमारे सेल्स, खासकर छोटे बच्चों में हड्डी और हर अंग का विकास बहुत तेजी से होता है, और अगर ये जीन्स में बदलाव आ जाए तो खास करके उस जगह पे जहाँ पे हड्डी या मांसपेशी या सेल्स तेजी से बढ़ रहे हैं या बदल रहे हैं, वो बदलाव उनमें शुरू हो जाता है कि वो एबनॉर्मली दूसरे जगह के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगे। कई जगह पे हार्मोनल इफेक्ट भी रहते हैं,
खासकर जब हम देखते हैं कि ये ट्यूमर्स प्यूबर्टी एज में रहते हैं, कई हार्मोन्स उस समय रिलीज होते हैं जो कि हमें मोर ससेप्टेबल या प्रोन करते हैं कि ये अगर कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हो वो डेवलप हो जाए। कई तरीके के केमिकल्स होते हैं। सबसे कॉमन रीज़न जो देखा गया है कि अगर कहीं पे किसी को पहले रेडिएशन मिली है, किरण से सिकाई हुई है किसी और कैंसर के लिए, उसमें आगे चल के ये चांस रहता है कि ये कैंसर डेवलप हो। कई केमिकल्स हैं जैसे डाइज हैं, डाई इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनमें इस तरह के कैंसर्स ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो कैंसर होता है वो मल्टी प्रोंग होता है, मतलब एक कारण नहीं होता, कई बार कई फैक्टर्स मिल करके, मल्टी फैक्टोरियल कई चीज़ें मिल करके इसे ग्रो करती हैं और इसे आगे बढ़ाती हैं।